जी, अस्सलाम वालेकुम। अल हदीद पॉइंट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो आप घर बनाते वक्त सरिया लेते हैं, जो भी परचेज़ करते हैं सरिया, उसको कैसे चेक करना चाहिए बाय वेट, बाय क्वालिटी, और कैसे चेक करना चाहिए। आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। और इसमें इसकी कौन सी लेंथ होती है, कौन कौन से साइज़ होते हैं इसमें। आपको बताता चलूँ कि आदि का जो डिफ़ॉर्म सरिया होता है, इसको आदि कहते हैं हम। और डिफ़ॉर्म जो है वो उसकी शेप को कहते हैं। इसकी शेप ऐसी होती है कि उसको हम डी की शेप में कहते हैं। उसमें थोड़े से कट से पड़े होते हैं, जैसे ताकि उसको सीमेंट जो है वो मजबूती से ग्रिप कर सके। तो एक तो ये चीज़ है। और फिर 3/8 का इस्तेमाल होता है। 3/8 का जो है वो छोटे घरों में छोटी पैमाइशों पे जो है वो आदि और 3 सूत्र मिक्स करके भी लगाते हैं। तो बहरहाल एक 3/8 का होता है। फिर इसके बाद 3/4 का होता है, जो कि पिलरों में, बीम में। और 5/8 भी होता है, उसको 5 सूत्र हम कहते हैं। ठीक है। तो और फिर इस तरह पौनी का हो गया, 3/4 का, 1 इंच का। ठीक है, ये साइज़ लगते हैं। 1 इंच के जो है वो हैवी साइज़ में प्लाज़ो वगैरह में यूज़ होता है। बाकी जो नॉर्मल घर हैं, जो 5 मरले 10 मरले के घर हैं, उसमें जो है वो आदि का इस्तेमाल होता है। और इसको बाज़ लोग जो है वो मिक्स करके भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक रेशो उसकी आदि की रखते हैं और दूसरी उसकी 3 सूत्र की भी रखते हैं। तो आदि का सरिया इस वक्त मेरे पास ये सामने इस वक्त मौजूद है। ये इसको आदि का डिफॉर्म है और ये यू बैंड हुआ हुआ है। ठीक है, ये यू बैंड है और ये 40 फुट लेंथ में है और इसको 20 फुट पे इसको बैंड दिया गया है। ठीक है। और इसकी शेप जो है वो डिफॉर्म जो मैं आपको कह रहा था, वो इसके ये कट होते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये कट से जो है वो इसको ये डी की शक्ल में खिलाते हैं। तो ये इसको डिफॉर्म कहते हैं, ताकि इसको सरिया जो है वो आप इसको अच्छी तरह ग्रिप कर ले। सीमेंट जो है वो इसको अच्छी तरह ग्रिप कर ले। और उसके अलावा इसका जो वेट है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसका वेट क्या आता है 40 फुट में। अच्छा, अब मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियाँ जो हैं वो इसका वेट ना थोड़ा सा मुख्तलिफ बना रही हैं। बाज़ फैक्ट्रियाँ जो हैं वो जो थोड़ी सी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो इसको 40 ग्रेड में जो है वो उसको 12 केजी और 12 किलो 200 ग्राम तक, 12 केजी तक इसका वेट लेके आ रहे हैं। और कुछ मिलें ऐसी हैं जो कि उससे नीचे बना रही हैं, 11.5 भी बना रही हैं, 11.5 केजी की 40 में इसका वेट आ रहा है। और कुछ मिलें जो हैं वो 10 केजी तक भी बना रही हैं, 10 केजी भी बना रही हैं। तो अगर आपका बात ये है कि फिर आपको कौन सा यूज़ करना है। अब आपने ये देखना है कि आप कोई बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, कोई कनाल का जिसकी बड़ी बड़ी पैमाइशें हैं, उसके हॉल और जो है या प्लाज़ा बना रहे हैं, तो उसमें अमूमन ग्रेड 40 इस्तेमाल होता है। और उसको आप वो भारी तार वाला जिसको कहते हैं 12 केजी वाला, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 10 मरले का घर है या 5 मरले का है, 3 मरले का है, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप आदि का डाउन यूज़ करें, जो कि जिसका वेट जो है वो 10 के राउंड अबाउट आ रहा है, 10 to 11 के राउंड अबाउट आ रहा है। आप वो यूज़ करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप मर्ज़ी तो आपकी है, चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। और लेकिन ये कि बात ये कि जब आप घर बनाते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि आप उसको क्वालिटी और क्वांटिटी एक्स्ट्रा कर करके ना, जब आपकी फिनिशिंग का टाइम आ रहा होता है तो उस टाइम जेब खाली हो चुकी होती है। तो बहरहाल, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप घर इन ज़्यादातर लोग जो है अपना फ़र्स्ट टाइम ही बना रहे होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, माँ सिवाय बिल्डर्स वगैरह के। तो वो उस टाइम शुरू में ये गलतियाँ कर रहे होते हैं कि नहीं जी ये भी अच्छी लगा लें, ये भी थोड़ा महंगी लगा लें, थोड़ी महंगी लगा लें। तो उससे ये होता है कि आखिर में जब फिनिशिंग का टाइम आता है तो उस टाइम फिर बंदा कहता है जी रंग के भी पैसे नहीं बचे, चूना शूना करके ही काम चलाएँ या वाइट सीमेंट कर लें। तो बहरहाल, तो ये चीज़ें हैं कि आप उसमें जो है, क्योंकि मेरे भी कुछ बिल्डर से राब्ते हैं और हम इस तरह काम कर रहे हैं। तो वो जो छोटी पैमाइश होती है उसमें, जैसे 30 8 5 मरले 6 मरले के, तो लोग उसमें जो है वो 3/8 का भी इस्तेमाल करते हैं। आदि का भी नहीं डालते, 3/8 भी डाल लेते हैं, कमरे छोटे हों तो, क्योंकि दीवारों पे भी वेट डिवाइड हो जाता है। तो बहरहाल 40 फुट में उसका वेट मैंने आपको बता दिया। आदि का 10 से लेकर 12 केजी तक आ रहा है। ठीक है। और जो आपका 3/8 का है, जिसको हम 3 सूत्र कहते हैं, उसका 40 फुट में जो उसका वज़न है ना, तकरीबन 6 केजी से लेके 7 किलो 200 ग्राम 300 ग्राम तक आ जाता है। अब ये वही है, डिफरेंस है। कुछ फैक्ट्रियाँ थोड़ा सा अंडर साइज़ बनाती हैं, कोई थोड़ा सा फुल साइज़ बना लेती हैं। तो उससे ये कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कुछ लोग पसंद करते हैं इस तरह के, या बिल्डर्स हैं या छोटे प्लाट वाले हैं, तो वो उसको फिर हैवी बनाना मकसद नहीं होता लगाना, तो वो वही पसंद करते हैं। बाकी दूसरी बात, फिर उसके बाद आ जाता है आपका 5/8 का।
5 वेट का जो है वो तकरीबन उसकी 40 फुट का वेट जो है ना तकरीबन 17 से 18 केजी तक 18 केजी तक जो है वो उसका 5 सूत्र का वज़न आ जाता है। ठीक है जी। तो मैं आपको बता रहा था कि पौनी का सरिया जो है वो 3/4 का जो है वो तकरीबन उसका वेट 40 फुट में आ जाता है 27 से 28 केजी तक। ठीक है, और इसी तरह इंची का जो है 1 इंच राउंड में सरिया उसका तकरीबन 48 से 50 केजी पर 40 फुट लेंथ उसका आता है। ठीक है, और अच्छा अब सरिये में जो एक मेन चीज़ क्वालिटी चेक करने का तरीकाकार एक तो ये है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि आप कहीं भी किसी मिल में ले जाते हैं और वो कहता है जी मेरे पास स्पेशल सरिया है। वो स्पेशल सरिया किसको कहते हैं? वो स्पेशल सरिया जितना भी उसके पास पड़ा होता है आदि का, जो मिल में चल रहा होता है, जो एक टाइम वो सारा सरिया एक ही तरह का एक ही ब्लेड से तैयार हुआ होता है। मिसाल के तौर पे जो उस टाइम मिल चल रही होती है तो उस टाइम जो तैयार होता है वो एक ही क्वालिटी का होता है। उसमें ये नहीं है कि एक बार कोई और क्वालिटी की है या एक कुछ और की है, वो उसी तरह होता है। उसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 100-150 फीट से वो निकलता है फैक्ट्री में जब चलता है तो उसके शुरू के जो पीस हैं उसको 40-40 फुट पे काट दिया जाता है। तो स्पेशल सरिया कहा जाता है कि वो स्पेशल 40 फुट पे काटा गया है। बाकी जो छोटी लेंथें छोटी बड़ी मिक्स हो जाती हैं उसको कमर्शियल का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सरिया लेते वक्त जब आपने उसको चेक करना है कि जी वो नरम है या हार्ड है, वो आपने कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक सरिये की बार लेके ना, 1 मिनट, ये एक सरिये की बार लें, करें चाचा, ये इसको बैंड किया, ये देखें कितने प्यार से ये एक हाथ से यूँ बैंड होगी और ये फुल बैंड हो गया। ये आप सरिया इसको देखें ना, ये सरिया फुल बैंड हो गया। तो ये नरम सरिये की पहचान होती है कि जो नरम सरिया होता है वो एक तो इजीली आराम से जो है ना वो बैंड हो जाता है, और जो हार्ड होता है वो सख्त होता है और उस पर ताकत भी ज़्यादा लगानी होती है और वो फुल बैंड नहीं होता है। ठीक है, इसको हमने चौड़ा बैंड भी किया। चौड़ा से मुराद ये है कि इसको 4 दफ़ा रोल किया, 4 दफ़ा। तो उससे ये है कि वो जो छोटी गाड़ियाँ आती हैं, जो सुजुकी पिकअप वगैरह हमारे पास आती हैं, तो वो उसमें भी आराम से लोड हो जाता है। तो अच्छा, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा आपने उसको एक चीज़ स्पेशल से ये चेक करना है, जैसे इसके ये देखें आप, इसके किनारे जो है ना, ये किनारे ये जो इसके किनारे हैं, ये इसके कहीं पे भी यहाँ पे आप देखें इसकी पूरी फिनिशिंग साफ़ है। ठीक है, बाज़ मिलों में और बाज़ दुकानदारों के पास मैंने देखा है वो यहाँ पे झरी सी होती है। ठीक है, पतली सी लोहे की पतली होती है, उसको झरी कहते हैं हम। ठीक है, वो जैसे मछली आपने फ़िश के साइडों पे, उसके दुम पे साइडों पे किनारे से निकले होते हैं, उसके पर से निकले होते हैं, इस तरह इनके साथ वो झरी होती है। और उसको भी वो कह रहे होते हैं कि जी ये जो है ये स्पेशल है। वो स्पेशल में नहीं आता है, आना चाहिए, वो कमर्शियल में ही होता है, लेकिन उन्होंने उसको ज़बरदस्ती स्पेशल बना दिया होता है कि ताकि वो उनका लॉस ना हो। कमर्शियल माल स्पेशल में निकल जाता है, उससे 2-3 हज़ार रुपये का पर टन उनको फ़र्क पड़ जाता है। तो ये आप इसके किनारे ये देखें सारे एक से साफ़। ठीक है, इस तरह साफ़ होने चाहिए। और यू बैंड हो, ये यू बैंड है, इसको कराची भी बैंड आस में आता है, वो और थोड़ा सा क्लोज़ होता है और दोनों बारें पीछे से बंधी भी होती हैं। तो ये चीज़ चेक करनी चाहिए। और एक इसको इसमें आता है, ये साइज़ प्लेन होता है। तो ये चीज़ें सरिये में चेक करनी चाहिए। और दूसरी बात, एक तो ये सरिये की क्वालिटी होगी, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी से भी बढ़ के मैं कहता हूँ कि आपका सरिये का वेट, आपने जो वेट करना है वो आपने करना है डिजिटल कांटे पे करवाना है। ठीक है, ये अभी स्क्रीन पे कुछ ऐसे आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे हिल नहीं रहा है। तो ये डिजिटल कांटा है हमारे पास। ठीक है, ये इसका प्लेटफॉर्म है, इस पे ये वज़न हो रहा है। तो ये कि ये इस पे वज़न होगा। ठीक है, ये स्केल है और उसको आपने वज़न करके चेक करना है कि आया ये वज़न ठीक आता है कि नहीं आता। ठीक है, ये अभी 0-0 आ रहा है ना। एक तो ये है कि कांटे को चेक करें कि उसके आप कहीं से अपना वज़न कर लें, अपना वज़न करके फिर आप इस कांटे के ऊपर खड़े हों, या फिर आपके पास एक पत्थर होने चाहिए। जैसे ये एक बाज़ार में ये केजी के पत्थर मिलते हैं, ये नीचे पड़ा हुआ, ये 20 केजी का है। ठीक है, ये 20 केजी का पत्थर है। ठीक है, इसको कांटे पे रख के भी चेक किया जा सकता है कि वज़न ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अब मैं ये 20 केजी का अपना पत्थर जो है इसके ऊपर रखवा रहा हूँ। ये देखें, ये इसके ऊपर रखेंगे और वेट चेक करेंगे। ये पत्थर रखा है, ये 20 केजी का है और इसका वज़न आ रहा है जी पूरा 20। देख रहे हैं आप, पूरा 20 आ रहा है।
तो ये वेट करके आपने चेक करना है कि जी जो ये कांटे होते हैं डिजिटल कांटे, ये जो जहाँ से भी ले रहे हैं आप, उसका ये कांटा भी ज़रूर चेक करें। और एक दो गलतियाँ और चीज़ें होती हैं कि बाद लोग जो है वो किसी सरिया मिल से या किसी दुकान से सरिया शरिया लेते हैं, तो उसके बाद वो जो है ना वो सरिया लेके बस वो बिल शिल बनवा के तो वो चले जाते हैं कि जी शायद मेरा काम ख़त्म हो गया, अब वो सरिया मेरे पास पहुंच जाएगा। तो लेकिन होता ये है कि आप बाहर से उन्होंने कोई गाड़ी पकड़ी होती है, ट्रॉली शॉली, वो किसी अड्डे शड्डे की होती है। तो बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि वो ट्रॉली वाला ड्राइवर जो है वो माल लोड करके मिल से निकलता है या फैक्ट्री गोदाम से निकलता है, तो रास्ते में कहीं झाड़ियों शाड़ियों में या किसी कबाड़िए को 2-3 बारें या बंडल एक आध जो है वो बेच देता है, और आपको नहीं पता लगता क्योंकि आप साथ नहीं थे गाड़ी के, तो वो जो है वो इस तरह आपके जेब पे डाका पड़ जाता है। तो आप लोग कोशिश क्या करें, जब आप सरिया लेने निकलें तो अपने साथ एक बंदा साथ रखें, एक कि जो कि आप गाड़ी के साथ छोड़ें, जिसको आप गाड़ी पे उसके ट्रॉली वाले के साथ या गाड़ी वाले के साथ अपना बंदा बिठाएं, ताकि वो और उसके साथ ही रहें। आप खाली कांटा, गाड़ी का खाली कांटा कराने जब जाएं तब भी साथ हों। गाड़ी जब तक अनलोड नहीं हो जाती है, लोड से अनलोड नहीं हो जाती है, तब तक उस गाड़ी के साथ ही रहना है आपने। वो कह जी तुसी आओ चाय पी आओ तो असी इधर चलने हैं तो उधर चलने हैं, ऐसा नहीं करना है, आपने गाड़ी वाले के साथ ही रहना है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में हाजिर होंगे और कोई आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बाकी ये कि आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी से शेयर भी कर दिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं तो आगे किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।